और संभल के नखासा कोतवाली पहुंचे एसपी सांसद। एसआईटी सांसद से आधे घंटे से पूछताछ कर रही है। संभल हिंसा मामले में ये पूछताछ की जा रही है। संभल के नखासा कोतवाली पहुंचे एसपी सांसद। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और एसआईटी सांसद से आधे घंटे से पूछताछ कर रही है। तो संभल के नखासा कोतवाली पहुंचे एसपी सांसद। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको ये जानकारी दे दें, जब संभल में हिंसा हुई थी उसमें उनकी कितनी संलिप्तता है, इसी को लेकर ये पूछताछ की जा रही है। क्योंकि जो जामा मस्जिद के सदर थे जफर अली, उनकी ओर से बयान में कबूला गया है कि उनकी फोन पर उनसे लगातार बातचीत हो रही थी और उन्होंने कहा था कि किसी भी हाल में सर्वे नहीं होना चाहिए। तो जो दंगा भड़का था उसमें उनकी क्या भूमिका है और कितनी भूमिका रही है, इसी को लेकर एसआईटी की ओर से पूछताछ की जा रही है। तो संभल के नखासा कोतवाली पहुंचे एसपी सांसद। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसआईटी सांसद से आधे घंटे से पूछताछ कर रही है। एसआईटी की टीम सांसद से आधे घंटे से पूछताछ कर रही है। संभल हिंसा मामले में ये पूछताछ की जा रही है। आपको ये जानकारी दे दें, 24 नवंबर को हिंसा भड़क गई थी जब वहां पर एएसआई की टीम सर्वे करने पहुंचती है और ऐसे में पथराव किया जाता है जिसमें कई लोगों की मौत भी हो गई थी। जिसके बाद इस पूरे मामले में तफ्तीश शुरू होती है। जो जामा मस्जिद के सदर थे जफर अली, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है और ऐसे में जियारुमान बर्क पर भी, जो कि सांसद हैं, उन पर भी कई आरोप लगते हैं और इन्हीं आरोपों को लेकर जब जामा मस्जिद के जो सदर थे जफर अली, उनकी ओर से कहा जाता है कि वो लगातार उनके साथ फोन पर बने रहे थे। हिंसा के बाद भी उनसे फोन पर बात होती रही थी और उन्होंने ये कहा था कि किसी भी हाल में एएसआई का सर्वे नहीं होना चाहिए। तो ये उनकी ओर से कहा गया था और उनकी इसी भूमिका को लेकर यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। कुल मिलाकर उनकी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होती है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो पूछताछ में सहयोग करेंगे, तो क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सत्यपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यपाल, आधे घंटे का समय बीत चुका है, पूछताछ जारी है। कौन कौन से वो सवाल जिनका सामना कर रहे हैं सांसद? बिल्कुल, मैं बता दूं कि ये संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बरक हैं, वो नकासा कोतवाली पहुंचे और उनसे एसआईटी टीम उनसे पूछताछ कर रही है। करीब 11 बजे के बाद पूछताछ शुरू कर दी गई है और लगातार पूछताछ की जा रही है। एक बंद कमरे में जो थाना परिसर है उसके रूम में कमरे में पूछताछ की जा रही है। तमाम यहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो 100 सवालों की फाइल है उसको लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। लंबी पूछताछ बताई जा रही है, सूत्रों की माने कई घंटे पूछताछ हो सकती है। इसको लेकर के तमाम यहाँ पर उनसे सवाल के लेकर अंदर पूछताछ की जा रही है। तो माना जा रहा है कि जो संभल हिंसा से जुड़े जो भी हिंसा में किस तरीका से हुई थी, तब क्योंकि जो जफर अली थे, जफर अली की तरफ से ये बताया गया था कि ये सबूत बताए गए थे कि व्हाट्सएप कॉल की थी, चैट की गई, तो उनको लेकर तमाम ऐसे सवाल है हिंसा से जुड़े, उन सवालों का सामना करना पड़ा है इनके लिए और लगातार वो अंदर जो पूछताछ कर रहे हैं, वो जो एसआईटी टीम है वो अभी पूछताछ जारी है। जी, तो बिल्कुल पूछताछ यहाँ पर की जा रही है और कितनी देर तक ये पूछताछ चल सकती है, इसके अलावा और कानूनी कार्यवाही को लेकर अगर बात करें या प्रशासनिक कार्यवाही को लेकर बात करें, इस समय क्या कुछ की जा रही है? बिल्कुल, मैं बता दूं, जैसे कि पहले जफर अली जो शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली थे, उनसे करीब 4 घंटे से अधिक पूछताछ की गई थी। तो माना जा रहा है करीब इन्हें 1 घंटे से अधिक समय हो गया। तो माना जा रहा है कि 2 घंटे, और सूत्रों की माने 2 घंटे और पूछताछ हो सकती है। कहीं ना कहीं 3 से 4 घंटे से पूछताछ हो सकती है। लगातार पूछताछ जारी है और सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो तमाम यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और संभल के जो नकासा थाना है उसमें पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए, जफर अली की ओर से ये कबूल लिया गया था कि उनकी लगातार फोन पर उनसे हिंसा के बाद भी बात हो रही थी और जो सांसद थे उनकी ओर से कहा गया था कि किसी भी हाल में सर्वे नहीं होना चाहिए और ऐसे में पूछताछ में अगर वो भी ये कबूल कर लेते हैं तो किस तरीके से आगे जो कार्रवाई है वो की जा सकती है। तो इस तरीका से अगर किसी हिसाब से इनके अगर जो कबूल थे तो कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जो सपा सांसद जियाउर रहमान बड़गैन की लगातार मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और आज जो एसआईटी टीम के साथ जो अपनी जो पूछताछ चली है बयान दर्ज कर रहे हैं, तो इसको लेकर माना जा रहा है लंबी पूछताछ की रही। कई ऐसे सवाल हैं, सच का सामना करना पड़ रहा है जो इस तरीका से लेकर के, और ऐसे जो सवाल है क्योंकि जो जफर अली की तरफ से इस तरीका से उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप कॉल है, चैट भी थी, इस तरीका से उनको ऐसे तमाम सवालों का इन्हें सामना करना पड़ा है। बिल्कुल सत्यपाल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो संभल हिंसा मामले में पूछताछ यहां पर सांसद के साथ की जा रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।